देखिए, वास्तुशास्त्र जो है ये किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट कैसा है और इसका शुभ अशुभ फल क्या है, उसको वास्तुशास्त्र बताता है। ये किसी निर्माण के कारण होने वाली समस्याओं का कारण भी बताता है और उसका निवारण भी बताता है। अगर कोई बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी सही तरीके से नहीं बनी है तो उसमें गड़बड़ी क्या है और उस गड़बड़ी को दूर कैसे करें, इसको बताता है। ये भूमि, दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत कार्य करता है। 5 तत्व इसमें कुल मिला जुलाकर संतुलित किए जाते हैं। ये एक प्राचीन विद्या है जिसको वर्तमान आधार पर समझना आवश्यक है। पहले जमाने में 25-25 फ्लोर के मल्टी स्टोरी फ्लैट्स नहीं होते थे। पहले जमाने में नीचे कॉमर्शियल, ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो पहले जमाने के हिसाब से आप उसी वास्तु के सिद्धांत को इस समय में लागू नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो 5 तत्वों पर आधारित हैं, वो वर्तमान समय में कैसे अप्लाई होंगे और उनसे कुल मिलाकर किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, वास्तुशास्त्र को ठीक से समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो भाव, जो दिशा खराब होती है, आमतौर पर घर में भी वो भाव, वो दिशा गड़बड़ होती है। अगर आप इन चीजों को देख करके कुंडली का अध्ययन करते हैं तो तभी जा करके आपको इसके सही परिणाम मिलेंगे। जो मकान जमीन से, जड़ से बने हुए हैं और जो मकान छत पर बने हैं यानी फ्लैट हैं, उसके वास्तु के अंतर को भी समझना होगा, क्योंकि दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत ज्यादा अलग हैं। इसके अलावा घर के रंग पर भी आपको ध्यान देना होगा। घर में जो लोग रहते हैं उनकी आदतें कैसी हैं, उनके खान पान की, उनके जीवन जीने की ये आदतें कैसी हैं, ये भी आपको समझना होगा। यानी जब आप वास्तु की बात करते हैं तो इन तमाम चीजों को समझना आपके लिए जरूरी होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि घर का वास्तु और फ्लैट का वास्तु दोनों अलग अलग होता है। घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखेंगे? घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से घर की कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। सूर्य के प्रकाश का ध्यान दीजिएगा। घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से घर का वास्तु कितना सही बैठ रहा है, उसका तालमेल देख लीजिएगा। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे रंगों के माध्यम से कलर चेंज करके, कलर लगा करके उसे ठीक करने का प्रयास करिएगा। घर के पूजा स्थान का और घर की सीढ़ी का विशेष ध्यान दीजिएगा।
घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा। ऐसा करने से घर का जो वास्तु है वो सामान्यतः बेहतर बना रहेगा। देखिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 13वें फ्लोर पे रहें, 25वें फ्लोर पे रहें, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट की कोई भी दिशा हो सकती है, क्योंकि फ्लैट जमीन पर नहीं बनते, फ्लैट बनते हैं छत के ऊपर। तो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। इसमें सूर्य के प्रकाश पर और हवा पर ध्यान देना जरूरी होता है। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान इसमें बनाए रखना चाहिए। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। और घर में पूजा स्थान को जागृत रखें। आपके घर में जो पूजा का स्थान है वहां सुबह शाम दीपक जलाएं, दोनों समय पूजा करें। पूजा स्थान आपका जागृत होगा। घर के प्रवेश द्वार को हमेशा अच्छा बनाएं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो प्रवेश द्वार साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जितना होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, जब आप घर लेने जा रहे हैं जमीन पर बना हुआ, तो आप दिशा पर बहुत ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप फ्लैट में जा रहे हैं तो आपको दिशा पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। फ्लैट का नंबर इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट में सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है। फ्लैट किसी भी दिशा का बना हुआ हो, दिशा का बहुत प्रभाव फ्लैट के ऊपर नहीं पड़ता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।